प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा फर्स्ट ईयर आर्ट विषय भूगोल प्रथम खंड में आप लोगों को अध्याय 3 के अंतर्गत जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आप आज जो है ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी क्या होता है और इस ज्वालामुखी के द्वारा जो निर्मित आकृतियां बनती है, यानी यह निर्मित जो स्थल स्वरूप का विकास होता है, निर्माण होता है, इसके बारे में आज आप पढ़ेंगे। तो आइए आपको मैं ज्वालामुखी पर ले चल रहा हूं कि ज्वालामुखी क्या होता है, किसे कहा जाता है ज्वालामुखी। इसमें ज्वालामुखी में जो है मुख्य रूप से ज्वालामुखी जो है 3 प्रकार की होती है। एक सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा शांत ज्वालामुखी, नहीं उसको निष्क्रिय ज्वालामुखी भी हम कहते हैं, और एक जो है सोता जागता हुआ ज्वालामुखी, जो कभी एक बार यानी उद्गार होने के बाद कुछ समय के लिए बंद हो जाता है और कुछ समय बाद जो है वह फिर शुरू हो जाता है, तो उसको जो है सोता जागता ज्वालामुखी भी कहा जाता है या सुषुप्त ज्वालामुखी भी कहा जाता है, जो सुषुप्तावस्था में होता है। लेकिन वही आप ये समझने के प्रयास करेंगे कि मतलब जो शांत ज्वालामुखी होता है वह या निष्क्रिय ज्वालामुखी होता है, वह एक बार उद्गार होने के बाद जो है यानी वह हमेशा के लिए यानी उसके अंदर से जो आग, राख, लावा, मैग्मा पदार्थ जो गैसीय अवस्थाएं होती है वह जो है समाप्त हो जाता है और उसका मुख जो होता है, बीबर जो होता है, बंद हो जाता है, वो हमेशा के लिए बंद हो जाता है। फिर दोबारा उसमें यानी उस बीबर से उद्गार नहीं होता है। निश्चित रूप से यानी हम उसको कहते हैं कि यह ज्वालामुखी शांत पड़ गया है, इसमें अब उद्गार नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं हम सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो सक्रिय ज्वालामुखी यह होता है कि एक बार जब उद्गार हो जाता है तो उस ज्वालामुखी के मुख से एक बार यानी आग, राख, लावा, मैग्मा पदार्थ, खनिज, चट्टानें निकलने के बाद वह उसमें फिर से दोबारा यह स्थिति बनती रहती है और फिर समय समय पर जैसे ही उसके अंतर्गत स्टोर हो जाता है आग, राख, लावा, मैग्मा, गैसीय पदार्थों का, तो फिर वह बीबर खुल जाता है। उसका मुख जो है ज्वालामुखी का जो बीबर होता है, मुख होता है, वो खुल हो जाता है और उसमें से उद्गार होने लगता है। यह प्रक्रिया बार बार होती रहती है, इसलिए ऐसे ज्वालामुखियों को सक्रिय ज्वालामुखी भी कहा जाता है। तो आइए मैं यहाँ बात करता हूँ ज्वालामुखी के बारे में। तो यहाँ आप देखेंगे कि यह ज्वालामुखी जो होता है उस वह छिद्र होता है, ज्वालामुखी वह छिद्र है, वह एक प्रकार के धरातल के अंदर से जो छिद्र बन जाता है वह एक छिद्र होता है, यानी जिससे यानी किससे ज्वालामुखी के बीबर से, छिद्र से यानी क्या निकलता है, इससे जो है गैसें, क्या निकलता है, गैसें, बहुत सारे गैसें इसमें रहती है। गैस के साथ जो है राख भी रहता है, कुछ तरल चट्टान वह पदार्थ भी रहते हैं। कैसी और चट्टानें रहती है तरल रूप में, यानी जो तरल पदार्थ के रूप में रहती है, चट्टान और पदार्थ रहती है, उसके साथ लावा पृथ्वी तल पर यानी क्या होता है, उसके साथ यानी तरल यानी चट्टान और खनिज पदार्थ के साथ जो लावा के रूप में तपा हुआ यानी गर्म पदार्थ जो पृथ्वी के कहाँ आता है, तो पृथ्वी के अंदर से, आंतरिक भाग से पृथ्वी के ऊपर, उसके तल पर, बाहर वहां तल तक पहुंचता है, यानी ऊपरी भाग पर ये तल तक पहुंचता है। और जब ये तल तक पहुंचता है तो यहाँ पे यह यदि वह पदार्थ
इस तरह से भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि यदि वह अंदर से निकलता हुआ पदार्थ, यदि वह पदार्थ कुछ समय पहले, क्या कुछ समय पहले, कितने समय पहले, तो कुछ समय पहले ही बाहर आया हो, यानी कुछ समय पहले ही बाहर आया हो, या अभी निकल रहा हो, अभी वहां से यानी वह पदार्थ निकल रहा हो, तो ऐसी स्थितियों में यानी निकल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वह ज्वालामुखी जो होगा, यानी उस तरह को जो ज्वालामुखी होगा, तो उस ज्वालामुखी को हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तो यह सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में आप समझे, और वह निष्क्रिय ज्वालामुखी के बारे में भी आपको बता दिया, और सुषुप्त शांत ज्वालामुखी के बारे में बताया आपको, सुषुप्त ज्वालामुखी के बारे में। तो ये आपका जो है प्रमुख रूप से जो सक्रिय ज्वालामुखी है, और इस ज्वालामुखी से जो है निर्मित प्रतिक्रिया बनती है, उसके बारे में अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। इसके आगे वाले जो है ऑनलाइन क्लास में आप जो है पढ़ेंगे। तो आज आप देख रहे हैं कि ये सक्रिय ज्वालामुखी उसको कहलाता है। तो ये समझ गए होंगे कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या है और ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल स्वरूप, यानी स्थल स्वरूप आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकलकर गैसें, राख, चट्टानी पदार्थ, लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो, तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। नहीं, क्या कहलाता है? सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। नहीं, जो पदार्थ निकल रहा हो या पहले निकला हो या अभी निकल रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे आप बच्चों? सक्रिय ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी होता है। तरल चट्टानी पदार्थ, दुर्लभता मंडल से, जो तरल चट्टान के अंदर जो तरल चट्टानी पदार्थ होता है, वह दुर्लभता मंडल से निकलकर कहाँ आता है? धरातल पर ऊपर, धरातल की ऊपरी सतह पर पहुंच जाता है। जब तक यह पदार्थ मेटल के ऊपरी भाग में है, जब तक यह मेटल के ऊपरी भाग में है, यह मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है, तो क्या कहलाता है? लावा कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? यानी भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहा जाता है। यह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है, उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, यानी लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा होता है, जिसको ज्वल खंडस्मी कहा जाता है। यानी ज्वालामुखी, उसी को बम कहा जाता है, राख भी कहा जाता है, धूल कण भी कहा जाता है। वह गैसे, जैसे आप समझने की कोशिश करिए, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन, वह आर्गन भी शामिल होते हैं। जो आप ज्वालामुखी व ज्वालामुखी से निर्मित आकृतियों के बारे में, स्तंभों के बारे में, ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में आप पढ़े हैं इसके पिछले ऑनलाइन क्लास में। इसमें आपको जो है अगला पॉइंट जो है, यह शील्ड ज्वालामुखी। तो इस शील्ड ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे कि शील्ड ज्वालामुखी क्या होता है, शील्ड ज्वालामुखी की आकृतियां कैसे बनती है। दूसरा पॉइंट है मिश्रित ज्वालामुखी। मिश्रित ज्वालामुखी यानी जो उसमें
मिले जुले उसके जो है ज्वालामुखियों के असल स्वरूप मिलते हैं। तो उसके बारे में आप जो है समझेंगे। और यह है तीसरा पॉइंट है ज्वालामुखी कुंड। क्या है तीसरा पॉइंट? ज्वालामुखी कुंड है कि ज्वालामुखी कुंड किसको कहा जाता है, कैसे क्या होता है, ज्वालामुखी कुंड कैसे बनते हैं। यानी इसमें एक तरह से देखा जाए तो ज्वालामुखी कुंड जैसे देखते हैं कि मतलब जब ज्वालामुखी के द्वारा जो है उद्गार होते हुए आग, राख, लावा, मैग्मा पदार्थ आकर के पृथ्वी तल पे बाहर जब जमने लगता है, चारों तरफ फैलने लगता है, और उसका जो बीवर होता है, जो क्रिएटर जिसको कहा जाता है बीवर, वह जो है एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और जहां से निकलता है वो भी जो है, तो इस तरह से जो है उत्पन्न जो अश्लाकृतियां होती है उसको ज्वालामुखी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके विस्तृत रूप से मैं आपको बुक में भी आप देख करके और जो है उसको जो है देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसको मैं विधिवत बताऊंगा भी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये ज्वालामुखी कुंड होता है और ज्वालामुखी कुंड किसे कहा जाता है। इसके बाद से बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी, जो बेसाल्ट चट्टानें होती है उस बेसाल्ट चट्टानों के प्रवाह से ज्वालामुखी में किस तरह की क्या परिस्थितियां बनती है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अगला है पांचवा जो है मध्य महासागरीय कटक। क्या है? मध्य महासागरीय कटक। यानी आप देखते हैं कि महासागरों के क्षेत्र में भी जब ऐसे ही परिस्थितियां बनती है तो कभी जो है यानी वह महासागरीय तल जो होता है यानी ज्वालामुखी के द्वारा निकले गए बीवर से जो है उसमें जो पदार्थ आते हैं वो ऊंचा हो जाते हैं। कभी कभी जो है धरातल यानी पानी के सतह जो होता है उस सतह से ऊपर उठ जाते हैं, कभी कभी सतह के नीचे चले जाते हैं, तो उसको जो है यानी कटक के नाम से भी जाना जाता है। महासागरीय यानी मध्य महासागरीय कटक भी कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार से हैं। यानी ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल की विकसित आकृतियों के आधार पर, किसके आधार पर? तो धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इन्हीं के उद्गार और जो है धरातल के विकसित आकृति के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें कुछ निम्न प्रकार के ज्वालामुखी हैं। जैसे पहला है शील्ड ज्वालामुखी। शील्ड ज्वालामुखी बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर, जो बेसाल्ट प्रवाह होता है उसको छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल हैं। यह हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, जो तरल लावा के ठंडे होने से, कैसे बनते हैं? जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय, यानी किस समय? उद्गार के समय बहुत तरल होता है। इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता। यदि किसी तरल निकास नालिका यानी किसी तरल निकास नालिका से पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो जाते हैं। यानी ज्वालामुखी कब विस्फोट की स्थिति में आते हैं? यानी किसी तरल निकास नालिका से पानी जब भीतर चला जाता है तो उसके बाद ज्वालामुखी जब उत्पन्न होती है
तो यह ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है, भी हो जाते हैं। और अन्यथा कम विस्फोटक होना ही इसकी विशेषता है। तो इस तरह से यानी आप समझने की कोशिश करिए कि इन ज्वालामुखियों से लावा जो होता है फव्वारे के रूप में बाहर आता है। किस रूप में आता है? फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है और निकास पर एक शंकु बनता है। यानी निकास के मुख, जो निकास मुख होता है उस पर क्या बनता है? शंकु बनता है। और शंकु जो बनता है, जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। किस रूप में विकसित होता है? सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। तो यह सिंडर शंकु इसको कहा जाता है। इसके बाद से आता है मिश्रित ज्वालामुखी। मिश्रित ज्वालामुखी इन ज्वालामुखियों में से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान यानी गाढ़ा या चिपचिपा होता है, जिसको लावा उद्गार होते हैं। और प्रायः यह ज्वालामुखी भीषण विस्फोट होते हैं। यानी ऐसे ज्वालामुखी से भीषण विस्फोट होते हैं। इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में, किस मात्रा में? भारी मात्रा में, अधिक मात्रा में ज्वलन खंडासिम पदार्थ, जो जलता हुआ ज्वलनशील डालसिम, यानी ये पदार्थ जो होता है जिसको राख भी धरातल पर पहुंचता है, राख भी कहा जाता है, ये धरातल के ऊपरी भाग पर क्या होता है? पहुंचती है। और यही पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिसके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी रूप में दिखते हैं। जिसके जो है यानी जमाव जो होता है वो मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। क्रम में प्यारे बच्चों देखो, ज्वालामुखी कुंड के बारे में बताऊंगा आपको। तो ये क्या है? ज्वालामुखी कुंड। ज्वालामुखी कुंड किसे कहते हैं? ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं, यानी ज्वालामुखी होता है। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनते हैं। जब इसमें विस्फोट होता है तो वहाँ पे ऊंचा ढांचा बनते हैं। बनाने के बजाय, यानी ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय क्या होता है? यानी स्वयं नीचे कुछ धंस जाते हैं और धंसे हुए विध्वंस, यानी क्या होता है? गर्त का रूप धारण कर लेता है। यानी लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं, यानी गर्त बनता है, वो गड्ढे बनते हैं, ही ज्वालामुखी कुंड कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये ज्वालामुखी कुंड क्या होता है। यानी धंसे हुए विध्वंस गर्त, लावा के गिरने से जो गड्ढे बन जाते हैं धरातल में, उसी को ज्वालामुखी कुंड कहा जाता है। अब कुछ इसमें आप देख रहे हैं कि यह ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं, और इसमें आप ये देख रहे हैं कि इनका यह जो विस्फोटक रूप होता है वह विस्फोटक रूप बनता है कि इन्हें लावा जो है प्रदान करने वाली मैग्मा भंडार न केवल विशाल हैं वरन इनके बहुत पास स्थित हैं। यानी जो लावा भंडार होता है, मैग्मा होता है, मैग्मा का भंडार इसके आसपास बहुत स्थित होता है और विशाल रूप में होता है। इनके द्वारा कुछ जो निर्मित पहाड़ी होती है मिश्रित ज्वालामुखी की तरह ही प्रतीत होती है। जैसे मिश्रित ज्वालामुखी के द्वारा जो असलाकृति बनती है उसी तरह से
यानी इस ज्वालामुखी कुंड की भी आकृतियां देखने को मिलती है, प्रतीत होती है। इसके बाद से आता है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र क्या है आप समझने की कोशिश कीजिए। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र जो होता है यानी ऐसे ज्वालामुखी में तरल लावा अधिक उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है, बहुत दूर तक जमीन के ऊपर आकर के बह करके निकल करके फैल जाता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर, यानी संसार के कुछ भाग ऐसे ही हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा व प्रवाह से ढक जाते हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार यह देखा गया है कि अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। एक जगह उद्गार होता है और 100 किलोमीटर दूर तक चारों तरफ फैल जाता है। तो इस तरह से भारत का दक्कन ट्रैप, भारत का जो दक्कन ट्रैप है, इसी तरह के प्रमुख उदाहरण है, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र यानी वर्तमान में जो कौन सा प्रदेश है, महाराष्ट्र प्रदेश है, और पठार का जो ज़्यादातर पठारी भाग का जो ज़्यादातर भाग पाया जाता है, बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र ही है। यह बृहद जो है बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें लावा के रूप में आकर के इसके प्रवाह से फैलने के कारण बना हुआ है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में जब यह शुरू में यह परिस्थिति होगी तो एक अधिक बृहद क्षेत्र इस प्रवाह से यानी बृहद क्षेत्र ढका था, यानी ढक गया होगा, इस प्रवाह से ढका था। तो इसी क्रम में मैं आपको मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी के बारे में भी बताता हूँ। इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में ही होता है। जो महासागरी मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी होती है, कहाँ इसका उद्गार होता है, यानी महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है। मध्य महासागरीय कटक क्या है? एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। कितना होता है? 70,000 किलोमीटर से भी लंबी होती है, और जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली होती है, यानी सभी महासागरीय बेसिन जो होते हैं उसमें फैली होती है। तो इस तरह से इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता ही रहता है। अगले अध्याय में हम इसे विस्तार पूर्वक आप लोगों को पढ़ाएंगे।